तो मैं हूँ 15 साल का और मेरी हाइट है 6 फीट। और इतने कम एज में मेरी हाइट 6 फीट है। और अगर मैं पूरी इंडिया की बात करूँ तो पूरे इंडिया में मैं 99% लोगों से ज़्यादा हाइट है मेरी। और अगर मैं पूरे वर्ल्ड को भी लेके चलूँ तो 97 लोगों से ज़्यादा हाइट है वर्ल्ड वाइड मेरी इस एज में। सो ऐसी क्या चीज़ है जिसको मैंने फॉलो किया और मेरी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ गई? क्या मेरा जेनेटिक्स अच्छा है, या फिर मैं कुछ ऐसे सीक्रेट चीज़ फॉलो करता हूँ जिसकी वजह से मेरी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? तो यही चीज़ मैं तुमको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। तो अगर मैं बात करूँ मेरे जेनेटिक्स की, तो मेरे पापा की हाइट अराउंड 5'10" है, जो कि लिटरली तब भी जो कि स्टिल एक टॉल में कंसिडर कर सकता है। और मेरी मम्मी की हाइट 5'2", 5'3" समथिंग है। तो दैट्स वाई मेरी हाइट बस 2 इंच मेरे पापा से ज़्यादा है और मैं 6 फीट का पहुंच गया हूँ। तो हाँ, जेनेटिक्स का इसमें रोल है। बट दूसरी और एक चीज़ है जिसको तुम फॉलो करके अच्छी हाइट बढ़ा सकते हो। तुम अपने जेनेटिक्स के पीक तक कैपेबिलिटी है उतने हाईएस्ट लेवल पे तुम अपनी हाइट को ग्रो कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी मेरी हाईएस्ट जेनेटिक कैपेबिलिटी थी 5'10", क्योंकि मेरे फादर ही मेरे घर में सबसे ज़्यादा टॉल है। लाइक फिर मेरी मदर शॉर्ट है, फिर मेरी ग्रैंड मदर उससे शॉर्ट है। तो मतलब धीरे धीरे हाइट बढ़ी है। इससे ज़्यादा मेरे घर पे कोई लाइक हाइटेड नहीं है। तो मेरी हाई पोटेंशियल थी 5'10", बट इतने कम एज में मैंने उनके पोटेंशियल को हिट कर दिया है और मेरे 2 इंच ज़्यादा बढ़ाई है। और अभी जस्ट 15 का होने की वजह से मेरी प्यूबर्टी भी चल रही है, तो जिससे कि मेरी हाइट ग्रो और भी हो सकती है। हो सकती है क्या? ज़रूर से होगी अगर मैं इस चीज़ को जो कि मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ उसे करता रहूँगा। तो हमारे बॉडी को ना एक रीज़न चाहिए होता है हाइट बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करने के लिए। तो उसके लिए ना कोई स्पोर्ट्स या कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब मैं बताऊँ मेरे केस में क्या हुआ। मैं स्कूल में, ट्यूशन में, जब से मेरी प्यूबर्टी स्टार्ट हुई अराउंड 8th वगैरह से, मैं रोज़ स्कूल को और ट्यूशन को साइकिलिंग से जाता था। तो अराउंड मेरा 6-7 किलोमीटर साइकिलिंग हो जाता था, प्लस मैं घर पे होम वर्कआउट भी करता था। तो मेरे बॉडी को एक रीज़न मिलता था कि ग्रोथ बढ़ानी है, क्योंकि रोज़ मसल मास फटीक होता था, रोज़ बहुत ज़्यादा लाइक स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती थी। तो उस सराउंडिंग में रह के ना बहुत बॉडी ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करती है एंड उसी की वजह से एक बूस्ट मिलता है। अगर तुम हो सके तो कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कोई भी जो तुम्हें पसंद है वो लगा लो। और अगर मैं खुद रेकमेंड करूँगा तो जो तुमको सबसे ज़्यादा पसंद है वो। और दूसरा, अगर तुम्हारा जैसा है कि मैं कोई भी कर लूँगा तो बास्केटबॉल लगाओ, क्योंकि बास्केटबॉल में तुमको बहुत ज़्यादा जंप करना की वजह से बॉडी को लगता है कि और हाइट बढ़ानी है, क्योंकि जहाँ तक हमको पहुँचना है वहाँ तक पहुँचे नहीं है। लाइक नेट तक जाना होता है, हमारा हाथ नहीं पहुँच रहा होता है, तो हम जंप करते हैं। और पूरे गेम में हमको दौड़ना होता है, जंप करना होता है, और उस वजह से तुम्हारा कार्डियो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि स्प्रिंटिंग करनी पड़ती है बास्केटबॉल में। बास्केटबॉल एक ये है, तुमको जो स्पोर्ट पसंद है वो स्पोर्ट लो, बस ट्राई करना कि उसमें स्प्रिंटिंग और एकदम लाइक जैसे फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, ऐसे टाइप के लेना, जिससे कि तुम्हारे स्टैमिना भी बढ़े और तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन भी। दूसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट। देखो, ये तुम कितना भी कर लो ना, डाइट के सिवाय कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम सबको बताता हूँ, मैं बचपन से मेरा रूटीन है कि मैं 2 ग्लास रोज़ दूध पीता हूँ, सुबह भी और शाम को भी। अब दूध में क्या होता है? प्रोटीन होता है, और दूध में एक ऐसा प्रोटीन भी होता है जिस प्रोटीन के वजह से तुम्हारी हाइट इंक्रीज़ होने में मदद मिलती है। तो दूध एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तुमने सुना होगा बहुत सारे लोग रेकमेंड करते हैं दूध पियो, दूध पियो, दूध पियो। दूध बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मुझे पता भी नहीं था कि कितना इम्पॉर्टेंट है। तब से मैं दूध पीते आ रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और मेरे जो बेसिक ईयर्स थे जिसमें मेरी ग्रोथ हो रही होती तभी, तो इसने मुझे बहुत हेल्प किया। इसमें प्रोटीन होता है, तो दूध बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जितना ज़्यादा हो सके अपने डाइट में प्रोटीन ऐड करने का ट्राई करना। एक सबसे अच्छी डाइट मैं तुम सबको बता दूँ, बस 300 रुपये महीना लगेगा। तुम एक मतलब सोया चंक्स ले सकते हो, तुम खुले भी ले सकते हो या फिर जो पैकेट्स आते हैं वो भी ले सकते हो। और जब तुम रोज़ सोयाबीन कंज्यूम करोगे तो तुम्हारा प्रोटीन लाइक अकॉर्डिंग टू तुम्हारे बॉडी वेट तुम कैलकुलेट कर लेना, और उतना प्रोटीन इनटेक तुम डेली रखना।
क्योंकि हाई प्रोटीन से तुम्हारे मसल मास भी इंक्रीज़ होगा और हाइट बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट, स्ट्रेचिंग। मेरे घर पे ना क्या है कि एक ऐसा टाइप का लाइक ऊपर जाने के लिए, छत पे जाने के लिए एक स्टेयर है, और वो स्टेयर है मेटल का। तो मुझे एक नेचुरली एक लटकने के लिए एक पोजीशन मिल गई। वहाँ पे मैं पुलअप्स, चिनअप्स, स्ट्रेचिंग, लटकना, वो सारी चीज़ें कर देता हूँ। तो मुझे नेचुरली एक जगह मिल गई जिससे मैं लटकता हूँ। लटकने से क्या होता है कि तुम्हारी स्पाइन स्ट्रेच होती है और तुम्हारी हाइट बढ़ने में मदद करता है, क्योंकि स्ट्रेच होने के बाद दो बोन में थोड़ी गैप आती है, जिससे कि बॉडी को लगता है कि हाँ अभी भी प्लेट्स खुला है, तो हमको और ग्रो होना है और हाइट बढ़ानी है, बोन्स को और बड़ा बनाना है। और लास्ट पॉइंट है स्लीप। अगर तुमने स्लीप को इग्नोर किया तो समझ जाओ तुम्हारी बॉडी ने तुम्हारे हाइट को बढ़ाने को इग्नोर कर दिया, क्योंकि विदाउट स्लीप कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि स्लीप के वक्त बॉडी जो भी फटीक हो रहा है, माइक्रो फटीक है ये तुम्हारे मसल में, सारी चीज़ें रिकवर कर रही होती है। तो जब तुम इंटेंस फिज़िकल एक्टिविटी करके आओगे तो उस समय सोते वक्त, डीप स्लीप के वक्त तुम्हारी बॉडी उसे रिकवर कर रही होगी। तो स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर मुझे बोला कोई दो चीज़ बताओ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट और स्लीप। कुछ एक्सरसाइज करने नहीं मिल रहा, स्ट्रेचिंग करने नहीं मिल रहा, मत करो, डाइट प्लस स्लीप। डीप स्लीप की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसी कोई सुबह सोना रात को जागना वैसा वाला नहीं बोल रहा हूँ। प्रॉपर सर्केडियन रिदम के साथ, प्रॉपर शेड्यूल के साथ अच्छी स्लीप और डाइट जिससे तुमको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मिले, और स्लीप के वक्त तुम्हारी बॉडी पूरी रिकवर करे और ग्रोथ हार्मोन बढ़ाए। क्योंकि ग्रोथ हार्मोन पता है कब रिलीज़ होता है? जब तुम सो रहे होते हो। टेस्टोस्टेरोन कब बनता है? जब तुम सो रहे होते हो। और माय गॉड, अगर तुमने इनको फॉलो कर लिया ना, जेन्युइनली तुम्हारी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। मैं अपने स्कूल में वन ऑफ द टॉलेस्ट गाय में से बंदा था, और अभी भी हूँ, क्योंकि मेरी हाइट बहुत तेज़ी से ग्रो हुई है 8th स्टैंडर्ड से। मेरी प्यूबर्टी भी हिट हुई थी, साथ में मैंने इन सारे चीज़ों को भी फॉलो किया था। 5th 6th में ना मेरे से भी ऊँचे जो बंदे थे ना, उनकी हाइट स्टॉप हो गई, बहुत धीरे धीरे ग्रो होने लगी, और मेरी एकदम सडनली बहुत स्पीड से ग्रो होने लगी, क्योंकि मैंने इन 3 चीज़ों को फॉलो किया था। और अगर तुम भी करोगे, तुम्हारी हाइट रुकने से कोई नहीं बचा सकता। और अगर तुमने टीनेज में नहीं हो, तुम 18 प्लस हो, 20 के हो, तो भी चिंता मत करना। हाई प्रोटीन डाइट और कोई कॉम्पिटिटिव स्प्रिंटिंग वाले, कार्डियो वाले स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, जिससे कि ग्रोथ हार्मोन और रिलीज़ होगा। और डाइट पे अच्छे से फोकस करना, स्ट्रेचिंग करते रहना, और इससे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि तुम्हारी हाइट बढ़े। अब हाई चांसेस क्यों इसमें? क्योंकि आफ्टर प्यूबर्टी चांस कम हो जाता है कि तुम्हारी हाइट बढ़े। बट ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई करने में ही तो ज़िंदगी टिकी हुई है। सो आई होप तुमको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा, कुछ वैल्यू मिला होगा। तो फटाफट से इस वीडियो को एक लाइक कर देना एल्गोरिदम के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मोर कंटेंट देखने के लिए। तब तक के लिए पीस, बाय बाय।